नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको आईपीसी नामकरण सिखाने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों का आप आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। आप इस वीडियो में आपको आईपीसी नाम लिखने आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका पूरा नाम सीख लेते हैं कि आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसके कार्बन की श्रृंखला को सीखते हैं हम कि कार्बन की श्रृंखला का नाम। तो ये सूत्र है, आपको आईपीसी नाम का ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लेते हैं तो आईपीसी नाम एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए सिखाता हूं मैं आपको कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्बन चैन। ठीक है, तो एक कार्बन यदि श्रृंखला में रहेगा तो उसे हम कहेंगे मेथ। ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, मेथ। यदि दो कार्बन रहेगा, दो कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप कहेंगे एथ। ठीक है, और तीन कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप प्रोप कहेंगे। ठीक, और चार कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप ब्यूट कहेंगे। ठीक है, और पांच कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप पेंट कहेंगे, और छह कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप हेक्स कहेंगे। ठीक है, कैसे लागू करना मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप फार्मूले को सीखेंगे। सात कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप हेप्ट कहेंगे। ठीक है, हेप्ट। यदि आठ कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आक्ट लिखेंगे आप। ठीक है, और नौ कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे आप नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो उसे डेक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, आगे ऐसे करते जाते हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम जो चैन मिलती है 5, 6, 7, 8 इतने तक ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो आगे देखेंगे आप इसकी। ये तो कार्बन की श्रृंखला का नाम हो गया। अब इसमें हम क्रियात्मक समूह का भी नाम देख लेते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह का नाम सीखते हैं, क्रियात्मक समूह। और जैसे मैं क्रियात्मक समूह आपको लिखवा रहा हूँ, इधर उधर नहीं लिखना आपको, इसे सीरियल लाइन से आपको लिखना रहेगा। ठीक, क्रियात्मक समूह का नाम। ठीक, तो सबसे पहला जो होता है एल्केन। सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह है वह एल्केन है, और एल्केन के लिए हम आईपीएसी नाम लिखते हैं एन। ठीक है, एल्केन के लिए आईपीएसी नाम एन लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप एन। दूसरा होता है एल्कीन। ठीक, एल्कीन के लिए आईपीएसी नाम हम इन लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम है एल्काइन। इसके लिए हम आइन लिखते हैं, आईपीएसी नाम। और जो चौथा क्रियात्मक समूह है उसका नाम है एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल को हम लिखते हैं ऑल। इसका जो आईपीएसी नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ऑल लिखा जाएगा। ठीक, और 1, 2, 3, 4, पांचवा जो होगा इसका वो होता है एल्डिहाइड। ठीक, और एल्डिहाइड के लिए जो आईपीएसी नाम लिखते हैं वो लिखते हैं हम CHO अर्थात अल। ठीक है, और इसके क्रियात्मक समूह का सिंबल लिखना चाहते हैं, ये सिंगल बांड, डबल बांड, ठीक है, ट्रिपल बांड, और OH, और ये हो जाएगा CHO। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह का जो नामकरण करेंगे उसमें, तो ये इसकी पहचान रहेगी। यदि एकल बंद आएगा तो उसके लिए आपको इन लिखना रहेगा, डबल बांड आएगा तो इन लिखना रहेगा, ट्रिपल बांड आएगा तो आइन लिखना होगा, OH आएगा तो ऑल लिखना होगा, और CHO आएगा तो उसके लिए आपको ऑल लिखना है। ठीक है, बस आप क्या करिए, बस इस फार्मूले को आप देखते जाइए, मैं आपको इसको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, आगे देखेंगे। आगे इसके बाद है आपका ईथर। ठीक, ईथर के लिए हम लिखते हैं ऑक्सी, और एक तरफ लिखते हैं एन। ठीक है, इसके बाद कीटोन। ठीक, कीटोन के लिए जो क्रियात्मक समूह होता है RC++OR। ठीक है, मैं बताऊंगा। आर को कहते हैं एल्किल समूह, जिसके आर का मतलब एल्किल समूह, जिसको हम लिख सकते हैं CH3। ठीक है, C2H6 या C2H5, तो यह एल्किल समूह इसमें जोड़ा जाता है।
ठीक, आगे देखेंगे, आगे आएगा तो बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद आपका होता है, और इसके आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, जैसे हम COOH से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए IPAC नाम ओइक अम्ल लिखते हैं, ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। तो यह तो आपका क्रियात्मक समूह का नाम हो गया। अब इसके आगे हम आपको इधर साइड चेन का भी नाम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब एक साइड चेन का नाम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वाह्य श्रृंखला, वाह्य श्रृंखला, इंग्लिश में से साइड चेन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम साइड चेन के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे, तो इसमें यदि CH3 आएगा तो इसका नाम आपको मेथिल लिखना है, ठीक। और यदि C2H5 आएगा तो इसका नाम आपको एथिल लिखना है, और यदि Cl आएगा तो इसका नाम आपको क्लोरो लिखना है। अब ये साइड चेन किसे कहते हैं, ठीक है, ये मैं आपको जब कंपाउंड लिखवाऊंगा उसमें नामकरण करूंगा तो उसमें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आप बस लिखते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे। यदि Br आएगा तो इसका नाम ब्रोमो, I आएगा तो इसका नाम आयोडो, यदि Cn आएगा तो इसका नाम साइनो, यदि Cn के बाद, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ ऑक्सीजन, यदि SO3H आएगा तो इसका नाम सल्फो लिखेंगे, ठीक है, SO3H का नाम सल्फो लिख देंगे। यदि NO2 आएगा तो इसका नाम आपको नाइट्रो लिखना है, और यदि NH2 आएगा तो इसका नाम आपको एमिनो लिखना है, ठीक है, एमिनो, ठीक है, याद रखेंगे। यह जितने भी मैंने इसको लिखा है इसको आपको याद रखना है। एक आंख और भी लिख लीजिए, F, ठीक है, फ्लोरो, F आएगा तो इसका नाम आपको फ्लोरो रखना है, ठीक है, F का नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरो। तो इतने आपके साइड चेन है, और भी साइड चेन आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा उस कंपाउंड में, ठीक है, जैसे आप यौगिक का नामकरण करेंगे, ठीक है। तो अब इतने नामकरण को आप सीख लेंगे अच्छे से। यदि इतना आपको नामकरण सीख लेते हैं तो आपके लिए IPAC नाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कार्बन की श्रृंखला है, ये एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 8 कार्बन के लिए आर्क, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक। एल्केन श्रेणी का यदि सदस्य रहेगा तो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाएगा। यदि एल्कीन श्रेणी का सदस्य होगा तो वह कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। यदि एल्काइन श्रेणी का सदस्य होगा तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। और एल्कोहल समूह का यदि यौगिक होगा तो उसे उसके मध्य में OH आएगा, मतलब उसका जो प्रतीक होगा उसकी पहचान जो होगी इस OH से करेंगे आप, ठीक है। यदि एल्डिहाइड समूह का यौगिक होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, उसके लास्ट में देखेंगे कि CHO आ रहा है, ठीक। यदि CHO आएगा तो एल्डिहाइड समूह का यौगिक हो जाएगा, ठीक है। यदि ईथर का होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, उसके O आएगा, और कीटोन समूह का होगा तो उसमें C डबल बॉन्ड O आएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रतीक क्या होगा, COOH होगा, ठीक है। और ये साइड चेन का नाम मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं एक तरफ इसको मिटाकर मैं आपको नामकरण सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सबसे पहले हम एल्केन को सीखते हैं कि एल्केन श्रेणी के सदस्यों का आप नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एल्केन, तो एल्केन का पहले जान लीजिए सामान्य सूत्र क्या आता है, सामान्य सूत्र, ठीक है, CnH2n+2, ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। और इसके लिए IPAC नाम क्या लिखते हैं, IUPAC नाम, तो IPAC नाम इसके लिए लिखा जाता है एन, ठीक है। अभी बताया आपको क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ठीक। और इसमें इसका क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह का जो इसका प्रतीक होता है वह होता है सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है, इसमें जो इसका प्रतीक होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है और इसका जो नामकरण होगा वो क्या होगा, एन होता है। ठीक है, आइए सीखते हैं अब इसको। तो सबसे पहला इसका जो कंपाउंड है वो है CH4 मेथेन। यदि इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो बताइए आप यहाँ पर कितना कार्बन है, तो एक कार्बन। कितने कार्बन की श्रृंखला है, एक ही है ना। तो एक कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, मेथ। तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे लिखिए मेथ, ठीक है। और देखिए कार्बन के चारों तरफ कौन सा बांड दिख रहा है आपको, सिंगल बांड दिख रहा है ना। तो सिंगल बांड के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए सिंगल बांड का जो नाम होता है वो क्या होता है, एन होता है, ठीक। या यहाँ पर भी मैंने लिखा है सिंगल बांड का जो नाम है वो क्या है, एन है। तो इस पर एन जोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। एन कहां से लिखा हमने, इस सिंगल बांड के लिए, ठीक है। और भी देखिए CH3 सिंगल बांड CH3, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बांड है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं H3C सिंगल बांड CH3। तो आप देखिए कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, ठीक। तो कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, दो। तो दो कार्बन की श्रृंखला के लिए देखिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप एथ, ठीक है। और सिंगल बांड का नाम क्या लिखते हैं हम, एन। तो यहाँ पे एन जोड़ दीजिए। तो एथ में आप एन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए इसमें CH3 सिंगल बांड CH3 CH2 सिंगल बांड CH3। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए देखिए कितना आता है, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए आप लिख दीजिए आप प्रोप, ठीक है। और सिंगल बांड का नाम क्या होता है, एन। तो सिंगल बांड का नाम देखिए क्या है, एन। तो इस पर एन जोड़ दीजिए। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। और भी देखिए CH2 CH2 CH3, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी हो गई, 4 की। तो 4 कार्बन के लिए देखिए क्या लिखना है, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। तो यहाँ पे लिखिए ब्यूट, ठीक है। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बांड है, देखिए सिंगल बांड है। कौन सा बांड है, सिंगल बांड, एकल बंध। तो एकल बंध के लिए हमने बताया अभी क्या लिखना है आपको, एकल बंध के लिए, ठीक, याद रखना। एकल बंध के लिए आपको क्या लिखना है, एन। इस पे एन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन, ठीक है। और भी देखिए CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए देखिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप पेंट, ठीक है। और सिंगल बांड का नाम, एकल बंध का नाम क्या होता है, एन होता है। तो हर जगह देखिए कार्बन में कौन सा बांड दिख रहा है आपको, सिंगल बांड दिख रहा है। तो इस पर एन जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले आप श्रृंखला का नाम लिखिए, फिर उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो बताइए एन इस पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। इसी तरह और देखिए CH3 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो कार्बन की जो श्रृंखला 6 की है, तो देखिए 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, ठीक है। अब हेक्स के बाद देखिए क्या लिखेंगे, सिंगल बांड का नाम क्या है, एन। तो इस पर एन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है। अब आगे देखिए इसके CH3 CH2 CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH3। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन के लिए, यदि कार्बन की 7 लंबी श्रृंखला हो तो देखिए 7 कार्बन के लिए हेप्ट। तो यहाँ पे हेप्ट लिख दीजिए आप, ठीक है। तो 7 कार्बन के लिए क्या हो गया, हेप्ट। और कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए देखिए क्या लिखते हैं हम, एन। हेप्ट में अब एन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट और सिंगल बांड के लिए एन। तो हेप्ट प्लस एन कितना हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरे समझ में आ गए होंगे। जितने भी इसके टाइप हैं मैं आपको हर एक टाइप सिखाता हूं, ठीक है। तो इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, अब इसको मिटा देना है। अब इसको याद रखेंगे ना, सामान्य नाम इसका जो एल्केन होता है और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और इसका आईपीसी नाम क्या होता है, एन। और क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, ठीक है।
इस बात को याद रखेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, एल्केन श्रेणी का जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड। और इसका जो आईपीएसी नाम होगा, आईपीएसी नाम वो लिखते हैं हम एन। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें हम साइड चेन को जोड़ के बताते हैं कि इसको जब साइड चेन जुड़ेगा इसमें तो आप कैसे लगाओगे। ठीक है, देखिए, तो साइड चेन में इसका नाम तो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि साइड चेन का नाम है तो इनको आपको याद ही रखना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसका रूल सीखेंगे आप, रूल 1, कुछ नियम कानून इसके क्या, कि कार्बन की सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है साइड चेन वाले में नामकरण में, कि आप कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका है कि सर्वप्रथम या गिनती, ऐसे लिखना, गिनती उधर से प्रारंभ करनी है, उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चैन को कम अंक प्राप्त हो, कम अंक प्राप्त हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखना आपको कि सर्वप्रथम नाम साइड चैन का लिखें, साइड चैन का लिखें, फिर श्रृंखला का नाम, जो कार्बन की लंबी श्रृंखला उसका नाम, जिसको इंग्लिश में चैन कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला का नाम, श्रृंखला का नाम, फिर क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, दूसरा कि गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो, और सर्वप्रथम नाम आपको साइड चेन का लिखना है, फिर किसका नाम, श्रृंखला का, फिर क्रियात्मक समूह का नाम। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नामकरण करके दिखाता हूँ। ठीक, हो गया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इधर मिटा दे रहा हूं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं श्रृंखला बनाता हूं। ठीक है, जो श्रृंखला मैंने लिखवाया था यहाँ पर 8 मैथ प्रूफ, इसको आप सामने रख लीजिए। ठीक है, जिसका आपसे पूछा जाए कि 5 कार्बन के लिए कौन सी श्रृंखला का नाम होगा, 2 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए, तो आप बता देंगे। ठीक है, और जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इसका हमें नामकरण करना है, आईपीएसी नामकरण करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कि गिनती करेंगे, तो गिनती करने से पहले आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, या 1 2 3, ऐसे तो 1 2 3 ही बन रहा है, और इस तरह 1 2 3 4। ठीक है, अब ऊपर से गिनते हैं ऐसे 1 2 3 4, तो हम कैसे भी गिन रहे हैं तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 की बन रही है। ठीक है, तो कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला कितने की बनेगी, 4 की, तो हम कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 की बना लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। तो साइड चेन में कौन गया, तो जो इस घेरे के बाहर जाता है, ठीक है, उसी को हम साइड चेन कहते हैं। ठीक है, तो इस श्रृंखला के बाहर गया, इसलिए इसका नाम क्या है, साइड चेन। और साइड चेन का नाम क्या लिखा है हमने, देखो यहाँ पर मेथिल। यदि CH3 साइड चेन में रहेगा तो उसका नाम क्या होता है, मेथिल होता है। तो सबसे पहले आप गिनती उधर से प्रारंभ करिए जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर प्राप्त होगा। ठीक है, और इधर से करेंगे तो 1 2 पर ही प्राप्त होगा, इसलिए गिनती हम इधर से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इधर से क्यों प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पर ही साइड चेन आ रहा है। अगर इधर से हम गिनेंगे तो 1 2 3,
ठीक है, तो आपको कम अंक प्राप्त होना चाहिए। तो देखो इधर से करने पर इसको कम अंक प्राप्त हो रहा है, यही तो लिखा हमने। ये गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो, ठीक है, इसलिए हम इधर से काउंटिंग करेंगे। तो बताइए, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखें। तो साइड चेन में क्या है? CH3, और CH3 का नाम क्या होता है? देखो मेथिल। तो यहाँ पर कितने अंक पर मेथिल है? कौन से कार्बन से मेथिल जुड़ा है? तो दूसरे कार्बन से, तो लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल। 2 कहाँ आया? ठीक, कहां से आया? तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से यह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 अंक को आप दर्शा दीजिएगा। तो 2 मेथिल। अब इसके बाद साइड चेन का नाम खत्म हो गया, अब श्रृंखला का नाम लिखेंगे आप। तो श्रृंखला कितनी है की? देखिए 4 की। तो 4 के लिए हमने बताया था आपको, क्या लिखते हैं हम? ब्यूट, ठीक है, देख लीजिए जो C4 ऐसे लिखवा रहा होगा, तो इसका नाम क्या लिखा था हमने? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड का नाम एन। फिर इसके बाद किसका नाम लिखना है? क्रियात्मक समूह का नाम, और क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है? एकल बंध, इसका नाम लिखेंगे क्या? एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए CH3, CH2, Cl, CH, CH3, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग करनी है हमें। देखिए किधर से गिनेंगे? तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की? 4 की। और ये श्रृंखला क्या हुई? इस घेरे के बाहर गया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? साइड चेन। और साइड चेन में Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। क्या होता है? क्लोरो। तो देखिए अब गिनेंगे इसको, तो जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे, तो राइट से, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 1 2 3 4। अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है आपको? गिनती तो मैंने कर दिया है, गिनती तो उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त होगा। सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखना है। तो साइड चेन का नाम क्या है? Cl, Cl का नाम क्लोरो। देखो वहां पे लिखा हमने क्लोरो। कितने अंक पर है? कौन से कार्बन जुड़ा है? तो दूसरे कार्बन से, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है ना, एकल बंध का नाम क्या होता है? एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, पूरा आ जाएगा, बस देखते जाइए आप। NH2, CH2, CH2, CH3, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी इस तरह, ठीक है। अब यह साइड चेन में चला गया, जो NH2 है यह साइड चेन में गया, और जब NH2 साइड चेन में जाता है तो इसका नाम क्या होता है? एमीनो। इसका नाम क्या है? एमीनो। तो क्या लिखेंगे हम? तो सबसे पहले इसका आप काउंटिंग कर लीजिए। गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। इधर से करेंगे तो 1 2 पर आएगा, इधर से 1 2 3 4 पे, ठीक है। तो ज्यादा हो गया तो हमें कम अंक प्राप्त करना है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हम किसको गिन रहे हैं? तो कार्बन को गिन रहे हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है। जो काउंटिंग करते हैं वो कार्बन को गिना जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, अब दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा है? NH2, और NH2 का नाम क्या है? एमीनो। तो दिखाइए यहाँ पर, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, कौन जुड़ा है? एमीनो। तो 2 एमीनो, ठीक है। अब कितने कार्बन है? देखिए 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखा था हमने? पेंट, ठीक है, याद करिए। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट। और यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एन जोड़ दीजिए। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम? एन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 एमिनो पेंटेन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर और भी बताता हूं मैं आपको। इसी तरह आपको 2 साइड चेन जोड़ेंगे, एक अभी जोड़ के बताया मैंने, इसी तरह 2 साइड चेन जोड़ के बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसके डबल साइड चेन को भी देख लेते हैं कि यदि 2 साइड चेन जुड़े रहेंगे तो उसका आप नामकरण कैसे करेंगे। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का आप चुनाव कर लीजिए इस तरह, 1 2 3 4 5 6। अब गिनती किधर से करना है? तो गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से साइड चेन को
कम अंक प्राप्त हो। इधर से हम गिनते हैं, देखिए 1 2 पर आ रहा है और इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, ठीक है। तो साइड चेन को कम अंक प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण आप इसमें ABCD के अक्षरों से करेंगे। तो ABCD में जो अक्षर पहले आएगा उसका नाम आप पहले लिखिएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम आप बाद में लिखना, ठीक है। देखो कैसे, Cl का नाम क्या होता है, Cl का नाम क्लोरो होता है, ठीक है। और NH2 का नाम क्या होता है, एमिनो, ठीक है। तो ABCD में पहले A आता है कि C आता है, तो ABCD में पहले कौन आएगा, A आएगा, इसलिए पहले नाम NH2 का लिखेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद नाम किसका लिखेंगे, Cl का नाम। तो जो ABCD में पहले आएगा उसको आप पहले लिखिएगा नामकरण उसका, और जो बाद में आएगा ABCD के अक्षरों में उसका नाम आप बाद में लिखिएगा। तो NH2 A से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले नाम इसका लिखेंगे। कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, NH2, तो तीसरे कार्बन से, यहाँ पे तीसरा कार्बन दर्शा देंगे, 3 एमिनो, NH2 का नाम एमिनो, तो 3 एमिनो। फिर इसके बाद क्लोरो कितने पर है, देखिए 2 पर, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। फिर आप श्रृंखला का नाम, श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या बताया हमने आपको, हेक्स, 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, देखिए प्रत्येक कार्बन के मध्य कौन सा एकल बंध है, और एकल बंध के लिए IPC नाम मैंने आपको क्या बताया, देखिए N, क्या होता है N, तो इसमें आप N जोड़ दीजिए। तो हेक्स में आप जब N जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो 3 एमिनो 2 क्लोरो हेक्सेन, ये इसका IPC नाम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसमें CH3 CH2 NO2 CH SO3H CH2 CH3, ठीक है। और भी बढ़ा देता हूँ, CH2 CH3। अब देखिए, अब इसकी काउंटिंग हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव, इस रूल को आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसी रूल पे ये पूरा लग जाएगा IPC नाम, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला ये बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग उधर से करना है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आया जाएगा, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नामकरण किसका किया जाएगा सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम नाम हम साइड चेन का लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम नाम साइड चेन का लिखेंगे। अब साइड चेन में आपके पास 2 है, अब दोनों में से पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ये आपके बात दिमाग में घूमेगा कि पहले हम नाम किसका लिखें। तो याद रखना, मैंने अभी बताया कि ABCD के अक्षरों से लिखना है। तो NO2 का नाम होता है नाइट्रो, ठीक, और SO3H का नाम होता है सल्फो, ठीक है। तो पहले ABCD में यन आता है कि यस, तो कहेंगे आप यन आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यन का नाम लिखेंगे पहले, तो क्या होगा, देखिए 3 नाइट्रो, फिर इसके बाद सल्फो, SO3H का नाम किस पे कार्बन से जुड़ा है, तो 4 कार्बन, 4 सल्फो, ठीक है। याद रखना ABCD के अक्षरों से लिखना, पहले कौन आएगा यन, फिर कौन आएगा यस आएगा, ठीक। तो 4 सल्फो, फिर कितने कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, इसके बाद सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस पर N जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए आप इसी नाम N लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो 4 सल्फो हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए CH3 Cl ब्रोमो, ठीक है, Br हो गया, CH2 CH2 CH3। चलिए अब इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का हम चुनाव कर लेंगे इस तरफ, ठीक है। गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। तो किधर से गिनेंगे, 1 2, इधर से आएगा तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इसलिए इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब नाम इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखेंगे, तो जो ABCD के अक्षरों में पहले आएगा। तो देखिए Br का नाम होता है ब्रोमो, और Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, ठीक है। तो पहले ABCD में B आता है कि C आता है, तो पहले B आता है, इसलिए पहले नाम हम ब्रोमो का लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो बोलिए तीसरे कार्बन जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। इसके बाद कौन से कार्बन से जुड़ा है, Cl, तो दूसरे कार्बन से, तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हमने, Cl का नाम क्या होता है
साइड चेन में इसका नाम क्लोरो होता है, ठीक है। तो ये लिखा हमने क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन क्या लिखते हैं हम? एक्स, और प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, इसलिए हम यहाँ पर आईपीसी नाम एन जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड के लिए। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? एन लिखते हैं, तो इस पे एन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। आया इतना समझ में? और भी एक देख लीजिए, CH3 CN CH Cl CH2 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 CH3, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनिए, ठीक है। कार्बन की लंबी श्रृंखला ही हो जाएगी, ठीक है। अब काउंटिंग किधर से करना हमें? जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। तो देखिए इधर से काउंट कर ले, 1 2, इधर से 1 2 3 4 5 6 पाएगा, इधर से 2 पे ही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब CN है Cl है, तो CN का नाम होता है साइनो और Cl का नाम होता है क्लोरो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए पहला वर्ड दोनों मिल रहा है, जब पहला वर्ड दोनों सेम होगा तो उसके आगे वाले वर्ड पे आप जाएंगे। तो देखिए इसका वर्ड क्या है? वाई, और इसका दूसरा वर्ड क्या है? यच है। तो एबीसीडी में यच आता है कि वाई आता है? तो एबीसीडी में पहले यच आता है, इसलिए पहले नाम किसका लिखेंगे? Cl का नाम, इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? Cn का नाम, ठीक है। ध्यान से सुनिए कि यदि पहला वर्ड दोनों सेम होगा तो उसके दूसरे वर्ड पे आप जाइएगा, यदि दूसरा वर्ड देखेंगे अगर दूसरा भी वर्ड सेम है तो उसके तीसरे वर्ड पे जाइएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका जो दूसरा वर्ड यच है, इसका दूसरा वर्ड क्या है? वाई है, तो पहले यच आता है, फिर कौन आता है? वाई, तो सबसे पहले हम Cl का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए किस कार्बन पे जुड़ा है? तो तीसरे कार्बन से, तो क्या लिखेंगे हम? 3 क्लोरो। फिर दूसरे कार्बन से साइनो जुड़ा है, तो 2 साइनो, तो पहले हम क्लोरो का नाम लिखेंगे फिर साइनो का, ठीक है। और ये 2 3 जो लिख रहा हूं मैं, ये कार्बन को दर्शा रहा है कि किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तीसरे कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की? 7 की, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं हम? हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? इस पर एन, तो इस पर एन जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 साइनो हेप्टेन, ठीक। अब ये तो मैंने आपको 2 गुणे सॉरी इसमें हमने आपको 2 साइड चेन का बताया, अब हम आपको इसी तरह 3 साइड चेन का भी आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 3 साइड चेन हो तो उसका आप नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए, ठीक है। अब काउंटिंग किधर से करना है? तो गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त हो। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर ही आ जाएगा, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नामकरण किसका करना है? तो सर्वप्रथम नाम आपको साइड चेन का लिखना है, तो साइड चेन का नाम सर्वप्रथम लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके सामने 3 नाम है, CH3 है, Cl है, NH2 है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम? तो सबसे पहले आप खुद बताइए किसका नाम लिखेंगे। तो ABCD में कौन पहले आएगा? जो पहले आएगा उसी का नाम पहले लिखेंगे आप। तो देखिए ABCD में पहले कौन आता है? A आता है, फिर कौन आता है? M और C में से, तो पहले C आएगा, ठीक है। फिर कौन आएगा? M आएगा, ठीक। समझ में आ गया कैसे लिखना है? तो पहले नाम NH2 का लिखेंगे, फिर Cl का नाम लिखेंगे, फिर मेथिल का नाम लिखेंगे, CH3 का नाम। तो देखिए NH2 कितने अंक पर है? तो चौथे कार्बन से जुड़ा है, तो लिखेंगे 4 एमिनो, NH2 का नाम एमिनो। फिर आगे देखेंगे क्लोरो किससे है जुड़ा है? तो तीसरे कार्बन से, तो लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक। और CH3 किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो CH3 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अब आगे देखिए कितने कार्बन है टोटल? 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? हेप्ट, और हर जगह एकल बंध है ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे? इस पे इन जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 एमिनो 3 क्लोरो 2 मेथिल हेप्टेन, ठीक है। और भी देखिए
CH3 SO3H Cl NO2 CH2 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 CH3। ठीक है, मान लेते हैं कार्बन होगी। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, कर लिया। फिर इसके बाद गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से साइड चेन को कॉमन प्राप्त हो। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 पर ही आ जाएगा। इसलिए काउंटिंग हम किधर से करेंगे, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसका नाम लिखेंगे हम। तो नाम सबसे पहले किसका लिखा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, आप बताइए कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे आप। ठीक है, ABCD में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, तो इसका नाम होगा सल्फो, इसका नाम क्लोरो और इसका नाम नाइट्रो। तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा, फिर N आएगा, फिर कौन आएगा, S आएगा। तो नाम पहले किसका लिखेंगे हम, C का। तो C का नाम जो लिख रहे हैं क्लोरो है, तो क्लोरो किसमें, तीसरे कार्बन लिखेंगे हम 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। फिर किसका नाम आप लिखेंगे, आप N का नाम लिखेंगे। तो N कितने पर है, देखिए NO2 4 पे, तो 4 नाइट्रो। ठीक है, और इसके बाद किसका नाम, S का। ठीक है, तो S किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, देखिए SO3H दूसरे कार्बन से। तो SO3H का नाम क्या होता है, SO3H का नाम सल्फो। मैं बता देता हूँ, मैं पीछे लिखवाया हूँ, देख लेना वहां पे, 2 सल्फो। ठीक है, और श्रृंखला का नाम देखिए, कितना श्रृंखला, 8 कार्बन की, और 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 8। क्या लिखते हैं, 8। और सिंगल बॉन्ड के लिए इस पर N जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, 3 क्लोरो 4 नाइट्रो 2 सल्फो ऑक्टेन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको 3 साइड चेन वाला भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह और भी जुड़ेगा इस पर, तो पहले आप देखिएगा IPC नाम में कौन वर्ड पहले आ रहा है, उसका नाम पहले लिखिएगा, जो ABCD में वर्ड बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखिएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको एल्कीन का भी बता देते हैं। इससे पहले यदि कोई चीज यदि सेम बार आ गया, जैसे और भी देखिए एक चीज, अगर क्या ऐसे सेम आ गया, तब अगर ये सेम आ गया तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, यदि कोई चीज 2 बार आ गई सेम, तो उसके लिए आपको डाई लिखना है। ठीक है, यदि 2 बार आ गया तो इसके लिए आपको डाई, 3 बार आ गया तो इसके लिए आपको ट्राई, और 4 बार आ गया तो इसके लिए आपको टेट्रा लिखना है, 5 बार आ गया तो एक ही चीज, इसके लिए पेंटा लिखना है। इसी तरह 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ऑक्टा, नोना, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे इस तरह। काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि साइड चेन इधर से नजदीक आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इस 2 बार आया ना, एक ही चीज 2 बार आ गई है, देखिए, तो उस अंक को आप दर्शाइएगा। ठीक है, जिस कार्बन के वो जुड़ा हुआ है, तो कौन से कार्बन जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 लिखेंगे कामा, और किस पे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन, तो 2 कामा 3। एक ही चीज जब 2 बार आती है तो इसके लिए हम क्या बताया आपको, डाई लिखना है। क्या लिखना है, डाई। तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 3 डाई। ठीक है, और इसका नाम क्या है, IPC नाम CH3 का, तो मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे मेथिल। तो क्या लिखा हमने, 2 3 डाई मेथिल। इसके बाद श्रृंखला का नाम, श्रृंखला का है 6 कार्बन की, 6 कार्बन के लिए हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ देंगे, इसके लिए एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो 2 कामा 3 डाई मेथिल हेक्सेन। यदि यही चीज 3 बार आ जाए तो उसके लिए क्या लिखना है आपको, ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा लिखना है। ठीक है, एक और देख लीजिए, CH3 C, यहाँ पे हमने लिख दिया Cl, यहाँ पे भी लिख दिया हमने Cl, CH2 CH3। ठीक है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे हम, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लिया, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, इधर से 1 2 पर ही आ जाएगा, इसलिए काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए एक ही चीज 2 बार आ गई ना, तो क्या लिखेंगे, कौन पहले किस कार्बन से, जो पहले, तो पहला जो छोटा का होगा ना उस पर लिखना आपको, पहले छोटे अंक से प्रारंभ करना, फिर बड़े अंक को लिखना, जब एक ही चीज 2 बार आए तब। तो 2 कामा 3, पहले 2 पर आया, फिर किस पर आया, 3 पर आया, तो 2 कामा 3। और जब एक ही चीज 2 बार आती है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, डाई। क्या लिखेंगे हम, डाई। फिर Cl का नाम क्या होता है, Cl का नाम होता है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्लोरो। तो 2 3 डाई क्लोरो। अब 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, जो सिंगल बॉन्ड इसके लिखा है जोड़ देंगे इस पे एन, तो 2 3 डाई क्लोरो
पेंटेन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 बार आ जाए ठीक तो क्या लिखना है यहाँ पे ट्राई, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा, ठीक है। और उसका जो नाम रहेगा Cl, CH3, Br, NO2 जो भी रहेगा उसका नाम कर लिखना आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको एल्कीन श्रेणी का सदस्य जो है उसको भी मैं समझाता हूं कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का आप नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड का नाम कैसे लिखा जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग डबल बॉन्ड को सीखते हैं कि डबल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या रूल है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए सेम यही रूल होगा, बस आप साइड चेन को देखकर काउंटिंग ना करेंगे, आप किसको देखकर काउंटिंग करेंगे, हम डबल बॉन्ड को देखकर, ठीक है। डबल बॉन्ड को देखकर काउंटिंग करना आप, ठीक है। अब साइड चेन को देखकर काउंटिंग नहीं करेंगे, अब हम डबल बॉन्ड को देखकर काउंटिंग करेंगे। जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त होगा उधर ही से हम काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, ठीक है। और सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर श्रृंखला का नाम लिखेंगे, फिर क्रियात्मक समूह अर्थात डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका कंपाउंड है, यौगिक है, वह क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जिसका जनरली नाम होता है एथिलीन। इसको हम क्या कहते हैं, हम एथिलीन कहते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन है यहाँ पर देखिए, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हमने बताया था आप क्या लिखते हैं, एथ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, एथ। और ध्यान से देखिए कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमें काउंटिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। तो काउंटिंग पहले कार्बन जुड़ा है, इससे भी यहाँ पे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2। देखिए पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा, इधर से भी पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए आप काउंटिंग इधर से भी कर लो, 1 2। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड का नाम देखिए क्या होता है, इन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का नाम इन होता है, तो इसको आप इन जोड़ दीजिए। तो एथ में इन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 कार्बन के लिए एथ और इस पर इन जोड़ देंगे, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है। और किस कार्बन से डबल बॉन्ड हुआ है, 1 से, तो यहाँ पे 1 दर्शा दीजिए। आगे देखिए, अब इसका नाम करना है आपको। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। पहले क्या करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनना है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 की होगी। काउंटिंग हम दोनों में से किधर से भी कर लें, देख लो 1 2, इधर से भी डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आएगा, इधर से भी दूसरे कार्बन पर आएगा, इसलिए आप काउंटिंग किधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या बताया मैंने आपको, ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। यदि कार्बन की श्रृंखला 4 की हो तो उसके लिए आपको क्या लिखना होता है, किसी नाम ब्यूट, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड जिस अंक पर आएगा उस अंक को आप दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किस अंक पर आया, दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो दूसरे कार्बन को दर्शाएंगे। तो ये 2 और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2 इन, मतलब दूसरे कार्बन से इन का मतलब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2, ठीक है। और तीसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटीन। तीसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्यूटीन। तो इसके 3 नाम होंगे, ठीक है। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूटीन 2 और 2 ब्यूटीन, ठीक है। और भी देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अब इसका हमें नामकरण करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 तीसरे कार्बन पर आएगा डबल बॉन्ड, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर आएगा। तो इसमें भी आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनो। दूसरा कार्य आपको गिनती उधर से प्रारंभ करना, आपको जिधर से साइड चेन को कम अंक प्राप्त, सॉरी डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 पर ही प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे इधर से किया उसी तरह इधर से भी कर सकते हो। चलो बोलो नाम इसका। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, हेक्स। पहले श्रृंखला का नाम, ठीक है। यदि नॉर्मल चेन हो इस तरह तो पहले श्रृंखला का नाम लिखना है, फिर क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है आपको। तो हेक्स हो गया। कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, तो तीसरे कार्बन से, तो लिखेंगे हेक्स 3। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। तो क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन। या दूसरा नाम इसका हेक्सीन 3, हेक्सीन 3 या 3 हेक्सीन, ठीक है। इसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा, 3 हेक्सीन हो जाएगा। तेरे में से आप जो भी आप लिख लें, ठीक है, आपके लिए बेटर है। लेकिन आप इसको लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे आप एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए,
इसको मिटा दे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के और बता रहे हैं आपको। हो गया होगा, अब मिटा देना इसको। देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण करना आप, तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 की, ठीक है। कितने की बन गई? 7 कार्बन की ये लंबी श्रृंखला बन गई इस तरह, ठीक है। अब काउंटिंग उधर से करना जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। इधर से गिनेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, ठीक है। इधर से राइट से गिनने पर, लेफ्ट से जब गिनेंगे इधर से तो 1 2 तीसरे कार्बन पे आ रहा है, तो इसको कम अंक प्राप्त होना चाहिए। इधर से 4 अंक प्राप्त हो रहा है, इधर से 3 अंक प्राप्त हो रहा है, तो कम अंक प्राप्त होना चाहिए। यही हमारा क्या होता है, रूल होता है। देख लीजिए, गिनती उधर से प्रारंभ करना है जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो, तो इसलिए हम इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन के क्या लिखते हैं हम? हेप पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड कौन से अंक पर आया हुआ है कार्बन के, तो तीसरे कार्बन पे आया हुआ है, तो यहाँ पे तीसरा कार्बन को दर्शाएंगे, तो हैप 3, ठीक है। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हैप 3 इन, या दूसरा नाम हेप्टीन 3, या हेप्टीन 3, या 3 हेप्टीन, ठीक है। यह इसका IPC नाम हो जाएगा। एक आंक और देख लीजिए, फिर इसके बाद साइड चेन जोड़ के बताएंगे आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुन लीजिए, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, और गिनती उधर से प्रारंभ करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कॉमन प्राप्त हो। इधर से करेंगे तो 1 2 पर आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑक्ट, याद रखना 8 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ऑक्ट लिखा जाता है। मैंने लिखवाया है, श्रृंखला का नाम देख लीजिएगा वहां से, ठीक है। अब देखेंगे 8 कार्बन पे क्या लिखा हमने? ऑक्ट, ठीक। अब देखिए डबल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है? तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे ऑक्ट 2, और डबल बॉन्ड का नाम क्या बताया हमने? इन। IPC नाम क्या लिखते हैं? इन, यहाँ पे इन लिखेंगे, तो ऑक्ट 2 इन, या ऑक्टीन 2, या 2 ऑक्टीन, ठीक है। तो यह साधारण चेन का नाम था डबल बॉन्ड के। अब इसका हम साइड चेन जोड़ते हैं और आपको बताते हैं। और एक चीज याद रखना, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब साइड चेन जोड़ते हैं, पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, जैसे बताया था मैंने पीछे उसी तरह बताएंगे इसको भी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमें साइड चेन को देखकर काउंटिंग नहीं करना है, अब हमें किसको देखकर काउंटिंग करना है? डबल बॉन्ड को देखकर। तो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का आप चुनाव कर लीजिए इस तरह, ठीक है। कार्बन की लंबी श्रृंखला हुई, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। देखिए ये रूल देखिएगा, इस रूल को फॉलो करिए, आराम से लगा लेंगे आप। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला को हमने चुन लिया, फिर गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक प्राप्त हो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1 2 पर आएगा, 1 2 3 4 5। साइड चेन से आपको कोई मतलब नहीं होगा डबल बॉन्ड में, केवल सिंगल बॉन्ड में आपको साइड चेन देखना है। डबल बॉन्ड में आपको साइड चेन नहीं देखना है, केवल डबल बॉन्ड को देखना है। आगे देखिए, अब नाम पहले किसका लिखते हैं? सर्वप्रथम नाम साइड चेन का लिखते हैं। देखिए सर्वप्रथम नाम साइड चेन का, तो साइड चेन कौन से अंक पर आ रहा है? कार्बन के चौथे कार्बन पर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और CH3 का नाम क्या होता है? देखिए CH3 का नाम मेथिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मेथिल, ठीक है। यदि CH3 साइड चेन में जाता है तो इसका नाम क्या होता है? मेथिल होता है। तो 4 मेथिल हो गया। और कितने कार्बन है? देखिए 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है? देखिए डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2
और डबल बॉन्ड का नाम इन, ठीक है। तो 4 मेथिल पेंट 2 इन या 2 पेंटिन या पेंटिन 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आया इतना समझ में। और देखिए CH3 NH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 2 3 है ना, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर अंक पर आ रहा है 1 2 3 1 2 3। जब दोनों तरफ से बराबर अंक पे आएगा तो आप देखना साइड चेन किधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को हमारी, ठीक है। जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम अंक पर आए तो साइड चेन को देखिएगा कि किस ओर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइड चेन को देखिए, इधर आपका जुड़ा हुआ है इस साइड में, तो इसलिए काउंटिंग हम इस साइड से करना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई, ठीक। अब इसका नामकरण करेंगे, तो NH2 का नाम क्या होता है एमिनो, तो लिखेंगे 2 एमिनो, ठीक। और 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, डबल बॉन्ड का नाम इन होता है। तो डबल बॉन्ड कौन से पर आया, देखिए तीसरे कार्बन पर पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम हेक्स 3 इन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 एमिनो हेक्स 3 इन। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि यदि दोनों तरफ से बराबर अंक पर डबल बॉन्ड आएगा तो आपको देखना है फिर कि किधर साइड चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिधर साइड चेन जुड़ा रहेगा उधर से आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। अब आगे देखिए CH3 CH NO2 Br CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे क्या लिखेंगे हम CH3, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंटिंग करना है, तो इसमें तो आराम से कर लेंगे। 1 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आएगा, इसलिए हम काउंटिंग राइट साइड से करेंगे, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन गई 6 की, काउंटिंग हमने किधर से कर दिया राइट से। अब नामकरण करना है, तो आपके सामने Br है और NO2 है। अब नामकरण सबसे पहले किसका किया जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ABCD के अक्षरों में पहले आएगा, तो इसका नाम क्या होगा ब्रोमो, और इसका नाम क्या होगा नाइट्रो, ठीक है। तो ब्रोमो किससे स्टार्ट होता है B से, और नाइट्रो किससे स्टार्ट होता है N से, तो ABCD में पहले कौन आएगा B आएगा, तो इसका नाम पहले लिख दीजिए आप। तो देखिए 4 ब्रोमो, ठीक है, फिर 5 नाइट्रो, NO2 का नाम नाइट्रो, 5 नाइट्रो, ठीक। और 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स, और डबल बॉन्ड कितने अंक पर है, देखिए दूसरे अंक पर है, यहाँ पे लिख देंगे आप 2 इन हेक्स 2 इन। तो 4 ब्रोमो 5 नाइट्रो हेक्स 2 इन हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लीजिए, इसके बाद 3 साइड चेन जोड़ के भी बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए काउंटिंग किधर से करें आप, तो इसमें हम काउंटिंग लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से, ठीक है, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5, कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की बन गई 5 की। तो पहले नाम किसका लिखेंगे हम Cl का नाम कि NH2 का नाम, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Cl का नाम होता है क्लोरो और NH2 का नाम होता है एमिनो, ठीक है। तो पहले ABCD में A आता है फिर C आता है, तो पहले हम NH2 का नाम लिखेंगे, तो कितना होगा 3 NH2 का नाम एमिनो, ठीक है, और 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। फिर 5 कार्बन है, 5 कार्बन की क्या लिखते हैं हम पेंट लिखते हैं, और डबल बॉन्ड देखिए किस अंक पर आ रहा है पहले अंक पर आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 1 इन हो जाएगा, पेंट 1 इन या पेंटीन 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और भी देखिए एक और देख लीजिए, आपका डाउट ना हो कुछ भी थोड़ा सा भी, ठीक है। ठीक, अब देखिए इस तरह दे दे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यदि दोनों तरफ से बराबर अंक आए, पहले लंबी श्रृंखला को चुन लीजिए इस तरह, यदि दोनों तरफ से बराबर अंक आए तो आप देखिएगा कि किधर एक साइड चेन जुड़ा है किधर 2 साइड चेन जुड़ा है, तो जिधर डबल साइड चेन जुड़ा होगा काउंटिंग आप उधर से करिएगा। देखिए फिर समझिए 1 2 3 इधर से भी आ रहा है तीसरे कार्बन पे, इधर से भी आ रहा है 1 2 तीसरे कार्बन पर, तो काउंटिंग आपको जब करेंगे इसका ना, तो आपको देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड किधर जुड़ा है इस साइड जुड़ा है, तो आप काउंटिंग इस साइड से करना, सिंगल बॉन्ड की तरफ से मत करना, ठीक है। जिधर आपका ये सिंगल साइड से ना उधर से नहीं करना रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब टोटल
का नाम लिखना है आपको, तो पहले किसका नाम लिखना है आपको, साइड चेन का। तो साइड चेन में क्या है देखिए, CH3 है, CH3 है, फिर NH2 है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे हम, NH2 का, क्योंकि NH2 का मतलब एमिनो, एमिनो ए से स्टार्ट होता है। तो बोलिए दो एमिनो, फिर देखिए CH3, एक ही चीज जब दो बार आती है, इसलिए हमने क्या बताया था आपको, डाई लगाना होता है। तो अंक को लिखिए, तो पहले सबसे कम अंक, पहले दो पर आया है, फिर किस पर आया, पांच पर, दो कामा पांच, क्या लिखेंगे फिर डाई, और CH3 का नाम मेथिल, तो दो कामा पांच डाई मेथिल, और छह कार्बन के लिए हेक्स, ठीक, और डबल बॉन्ड कौन से अंक पर आया, तीसरे कार्बन पर, लिखेंगे 3 इन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दो साइड चेन वाला समझ में आ गया। आप 3 साइड चेन जोड़ेंगे तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब 3 साइड चेन वाला आप कैसे करेंगे, ठीक है, देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, NH2, Cl, Br, CH3, ठीक है। अब इसका सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला का चुनाव करिए। तो देखिए लंबी श्रृंखला का चुनाव हमने कर दिया इस तरह, ठीक है। अब गिनती उधर से प्रारंभ करना जिधर से डबल बॉन्ड को कॉमन प्राप्त हो, इधर से ही आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन का। तो आपके पास 3 साइड चेन है, NH2 है, Cl है और Br है। NH2 का नाम एमिनो होता है, A से स्टार्ट होता है, और यह C से स्टार्ट होता है, और यह B से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, NH2 का नाम, क्योंकि उसका नाम A से स्टार्ट होता है। तो देखिए, तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो चौथे कार्बन से, तो 4 एमिनो, 4 एमिनो। फिर देखिए एमिनो के बाद ए के बाद क्या था, बी, तो बी आर किससे जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से, छठवें कार्बन से, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ब्रोमो, ठीक है। इसके बाद Cl किससे जुड़ा हुआ है, देखिए Cl पांचवें कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्लोरो, ठीक है। अब इसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे, टोटल 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेप्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेप्ट, और डबल बॉन्ड कौन सा अंक आ रहा है, देखिए दूसरे पर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 इन, ठीक है, हेप्ट 2 इन हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए इसके आगे पूरा नाम 4 एमिनो 6 ब्रोमो 5 क्लोरो हेप्ट 2 इन हो जाएगा। और देखिए ठीक है, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का आप चुनाव करेंगे इस तरह, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा, इधर से 1 2 1 पर ही आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले कार्बन पर ही आ गया डबल बॉन्ड, इसलिए हम काउंटिंग राइट साइड से करेंगे। अब नामकरण करना है, तो NH2 का नाम एमिनो ए से, SO3H यस से, और NO2 यन से, इसलिए हम पहले किसका नाम लिखेंगे, ए का, तो किस पर जुड़ा हुआ, देखिए 5वां कार्बन है, तो लिखेंगे 5 एमिनो। फिर देखिए यन के बाद क्या आता है, यन, ठीक है, सॉरी ए के बाद कौन आएगा, यन आएगा, तो यन में देखिए क्या है, एन कहाँ जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 नाइट्रो। फिर इसके बाद सल्फो, यस आएगा, तो यस का नाम, तो यस किस पे जुड़ा हुआ है, देखिए चौथे कार्बन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सल्फो, ठीक। फिर कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड कौन से अंक पर आ रहा है, पहले कार्बन पर आ रहा है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का नाम क्या लिखते हैं हम, इन, तो क्या लिख सकते हैं हम, हेक्सिन 1 या 1 हेक्सिन या हेक्सिन, ठीक है। हेक्सिन भी लिखेंगे तभी आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि पहले कार्बन पे ही वो जोड़ लेगा एग्जामिनर जो भी रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। अब इसका नामकरण करना आपको, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में ऐसे चुन लिया,
ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो राइट से। क्यों, क्योंकि इधर से दूसरे कार्बन पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन की ये श्रृंखला बन गई। अब नाम लिखना है इसमें, तो बताइए CH3 का नाम होगा मेथिल, यम से स्टार्ट होगा, और Cl का नाम होगा क्लोरो, सी से स्टार्ट होगा, और आयोडो जो आपका आई से स्टार्ट होगा। तो बताइए पहले कौन आएगा ABCD में, तो पहले सी आएगा, तो सी का पहले नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, आई का, फिर किसका नाम, एम का। तो सी, देखिए क्लोरो किस पर जुड़ा है, 5वें कार्बन पे। ठीक है, 5वें कार्बन पे क्लोरो जुड़ा है, तो लिखेंगे 5 क्लोरो। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर इसके बाद कौन आएगा, आई, तो आई किस पर जुड़ा हुआ है, 4 पे, तो लिखेंगे 4, आई का नाम आयोडो। ठीक है, और इसके बाद यम आएगा, यम का मतलब मेथिल, 6 पे, तो 6 मेथिल। ठीक, इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट, और हेप्ट के बाद देखिए किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे, तो आप लिखेंगे 2 इन, या हेप्टेन 2 या 2 हेप्टेन भी लिख सकते हैं। तो यह आपका इसका IPC नाम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह IPC नाम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और भी देखिए, यदि डबल बॉन्ड 2 बार आ गया तब कैसे लिखोगे, ऐसे, यदि इस तरह डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तब कैसे आप इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले देखिए किधर कम अंक प्राप्त हो रहा है उसको, पहले तो 1 2 पर इधर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, तो पहले हम कम अंक पर ही चलेंगे, तो कम अंक प्राप्त होना चाहिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन में क्या लिखते हैं हम, हेप्ट। पहले श्रृंखला का नाम लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन नहीं जुड़ा है, तो श्रृंखला का नाम लिखेंगे, हेप्ट हो गया। फिर इसके बाद किस किस अंक पर आ रहा है, देखिए दूसरे अंक पर आ रहा है और चौथे अंक पर आ रहा है, तो यहाँ पे अंकों को लिखें 2 4। ठीक है, यह डबल बॉन्ड कितनी बार आया, 2 बार, और जब कोई चीज 2 बार आती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, डाई लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई। ठीक है, और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, तो यहाँ पे लिख देंगे इन। ठीक है, तो हेप्ट 2 4 डाई इन हो जाएगा, हेप्ट 2 4 डाई इन, क्योंकि 2 4 पे क्या है, 2 बार क्या होना आया, इन आया, मतलब डबल बॉन्ड आया हुआ है। ठीक है, और भी देख लीजिए, इधर लिख देता हूँ CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि CH3 डबल बॉन्ड में आ जाए तो 2 बार आ जाए तब, तो इसकी काउंटिंग कैसे करोगे, देखो कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई। ठीक है, काउंटिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, देखिए ध्यान से, 1 2 3 1 2 3, जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड भी समान आए और जब दोनों तरफ से साइड चेन भी समान आए तो काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग हम इधर से कर लेते हैं, इस इधर से भी 1 2 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 3 पर, और क्रियात्मक समूह देखिए सेम है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे हम, साइड चेन का नाम, तो किस पर है, 2 पर है और 5 पर है, तो लिखेंगे 2 5, एक ही चीज जब 2 बार आती है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, डाई, और CH3 का नाम मेथिल। ठीक है, फिर इसके बाद कितने कार्बन की चेन है लंबी श्रृंखला, 6 की, 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स। ठीक है, और डबल बॉन्ड किस अंक पर आ रहा है, पहले तीसरे कार्बन पर, तो आप लिखेंगे 3 और डबल बॉन्ड का नाम इन, तो क्या हो जाएगा 2 5 डाई मेथिल हेक्स 3 इन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके ट्रिपल बॉन्ड और OH इन सब की भी वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ट्रिपल बॉन्ड OH का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। लिख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।